मैदान सिंह लोधी, उनको पुलिस पकड़ने के लिए आती है और बिना किसी एफआईआर के उन्हें उनके भाई को पकड़ के घसीट के मारते पीटते हुए ले जाती है। थाने में क्या बात होती है, क्या वारदात होती है एसओ के बीच में और मैदान सिंह के बीच में, मुझे नहीं जानकारी। उस कहासुनी के कारण रात में 11 बजे बिना महिला पुलिस के बड़ी संख्या में पुलिस बल मैदान सिंह के घर जाता है और मैदान सिंह की 2 जवान लड़कियों को, जिसमें एक की उम्र 20 साल है, एक की साल 18-19 साल है, उनको अपहृत करके ले जाते हैं। और 2-2.5 घंटे रात में क्या करेंगे ये मुझे भी बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सारी दुनिया जानती है। और उस घर में पुलिस ने बिना किसी एफआईआर के, बिना किसी शिकायत के न टीवी छोड़ा, न फ्रिज छोड़ा, न नल छोड़ा, न चारवाई छोड़ी, न कुर्सी छोड़ी, यहाँ तक कि 2.5 महीने का एक बच्चा था, उसे उठा के फेंक दिया, उसके सिर में गड्ढा हो गया। और हरेक औरत के साथ पूरी तरह से बदतमीजी, बलात्कार करने के प्रयास, लड़ाई झगड़ा हुआ। उस लड़ाई झगड़ा में कई पुलिस वालों के फीते, कई की नेम प्लेट भी जब बलात्कार का प्रयास किया गया तो उन महिलाओं ने नोच लिए, छीन लिए। जब मेरे पास ये सूचना आई और 1 तारीख को ही सारे के सारे वीडियो के जो फोटो थे मेरे पास यहाँ पहुँच गए। जब मैंने फोटो देखे तो मैं कांप गया कि इतना बड़ा तो राक्षस भी दुर्दांत अपराध नहीं करते हैं। क्योंकि हाउस चल रहा था, मैंने सारे के सारे वो वीडियो हाउस में जाकर के, जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो माननीय मुलायम सिंह जी हैं, सीट पर बैठ कर उनको मैंने दिखाए, ये आपकी पुलिस के कारनामे हैं, ये पुलिस कर रही है, चुनावी वर्ष है, हमें कोई चुनाव में लाभ उठाने की इच्छा नहीं है, लेकिन आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मुलायम सिंह जी ने मुझसे कहा आप तत्काल मैनपुरी जाइए और सारी की सारी रिपोर्ट ला करके मुझे दीजिए, मैं पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा और ये तो पूरा बलात्कार का मामला है, बहुत गलत मामला है। तो मुलायम सिंह से बात करने के बाद मैं यहाँ से सरकारी प्रोग्राम भेज करके मैनपुरी गया। और मैनपुरी जब मैं उस स्थल पर गया तो बहुत लोग मेरे पास थे, मैं कोई अकेला व्यक्ति नहीं था। वहां गया तो वहां जाकर के दृश्य देख करके मैं रो गया, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। वहां मैं नहीं बोलना चाहता था, लोगों ने एक मंच बना रखा था, तो वहां शिकायत की गई कि उस वारदात वाले दिन तो आए ही, फिर रात को आए थे, मुंह बांध करके आए थे, सिविल ड्रेस में आए थे। तो मैंने मंच से यही कहा, पुलिस वालों से आग्रह किया कि निवेदन है अब किसी पुलिस वालों को रात बेरात इनके घर नहीं जाना चाहिए, लोग जेल में हैं। और अगर कोई बलात्कार करने का प्रयास करता है, अब वो पुलिस वाला भी हो सकता है, दूसरे भी हो सकते हैं, तो मैंने गांव के लोगों से उसका प्रतिशोध करने का, विरोध करने का मैंने आह्वान किया। और उसके बाद में मैं चला गया। अब पत्रकार के सामने मेरे मना करने पर भी एक लड़की अपने जख्म दिखा रही थी, मैं क्यों देखने का प्रयास करूंगा? क्योंकि मेरे मोबाइल में 1 मई को सारे के सारे फोटो वहां की घटना के आ गए थे, लड़की के भी आ गए थे, उसकी बहन के भी आ गए थे, उसकी माँ के भी आ गए थे, उसकी बुआ के भी आ गए थे, जिनको पुलिस ने मारा है, पीटा है, बलात्कार किया, कुकर्म किया, क्या क्या किया, वो सारे का सारा मामला। तो पुलिस इसलिए घबरा गई कि मैं मंच से पुलिस को ये कह के आया, किसी तरह से मैं क्षमा नहीं कर सकता। इस मामले को मानवाधिकार आयोग में ले जाऊंगा, इसमें महिला आयोग में ले जाऊंगा, इस मामले को मैं मोदी जी के आगे ले जाऊंगा, राजनाथ सिंह के आगे ले जाऊंगा, इस मामले को मैं अखिलेश जी के पास भी ले जाऊंगा, मुलायम सिंह के पास भी ले जाऊंगा। ये मामला बहुत ही ऐसा जो हरकत की है पुलिस ने, ये तो राक्षसों से भी गई बीती है। इसलिए मुझे लगता है जब मैं वहां से चला तो पुलिस वालों के फोन भी आए, महाराज जी क्षमा कर दें, हमसे बात कर लें। वो घबरा गए कि वो तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि उनके बिल्डे नुचे हुए रखे हुए हैं, उनकी नेम प्लेट रखी हुई है। इतना बड़ा जो कांड वहां हुआ है, मैं तो अब भी मुलायम सिंह से मिलकर आया हूं, मुझे आशा है मुलायम सिंह समझदार नेता हैं, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पुलिस इस अपने अपराध को छिपाने के लिए वो उस जाकर के अस्पताल में ब्लेड से चीर करके पुलिस अपना मेडिकल करा रही है, केवल केस झूठा बनाने के लिए। अब साक्षी महाराज को दबाने के लिए साक्षी महाराज को केस कर दिया गया। तो वहां के डीएम एसपी से मैं ये कहना चाहूंगा, ऐसे 1000 केस भी वो मेरे ऊपर लाद दें, मेरी आवाज दबाने वाली नहीं है। पुलिस को धमकी देने का आरोप आपके ऊपर आ रहा है कि आपने पुलिस को धमकी दी थी जब आप मैनपुरी गए थे। पुलिस हमारे लोगों को मार रही है, पीट रही है, हम क्या धमकी दे पाएंगे?
और अगर पुलिस को हम धमकी देते तो मुलायम सिंह से जाने से पहले बात क्यों करते? अगर पुलिस को हम धमकी देते तो फिर मुलायम सिंह को सारे चित्र क्यों दिखाते? फिर मुलायम सिंह की आज्ञा लेके हम क्यों जाते? अगर पुलिस को धमकाने का वहां कोई राज कानून व्यवस्था तो है ही नहीं, सारी स्थिति खराब है, आप भी जानते हैं, आप भी अपने चैनल पर दिखाते रहते हैं, लेकिन फिर भी वहां का जो बीभत्स दृश्य था, मैं मुलायम सिंह जी को पूरा का पूरा वीडियो दिखाने के बाद और मुलायम सिंह की आज्ञा से फिर मैं गया हूं और मुलायम सिंह उसे नकार नहीं सकते। मैं पुलिस अगर पुलिस को मैंने धमकी दी तो मैं तो अकेला था, पुलिस तो FIR कर दी गई है मैनपुरी में इस पूरे मामले को लेकर। अब FIR से मैं नहीं डरता हूँ, ऐसी नहीं 1000 FIR भी कर दी जाए, आखिरकार पुलिस इसमें बुरी तरह से फंस रही है और पुलिस का कोई भी अधिकारी जो उस घटना में मौजूद था वो बचने वाला नहीं है। तो मैं कोई कार्रवाई न करूं, मेरे ऊपर दबाव है कार्रवाई न करूं। और ये टेलीफोन पर भी बताया गया था, मेरे साथ मेरा PSO था, उसे बताया गया था कि महाराज जी से बात करा दीजिए, मामले को निपटारा करा दीजिए, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। वो धमकी दे करके जैसे वहां कार्रवाई झूठी की गई, वैसे ही झूठी कार्रवाई करने के लिए, साक्षी महाराज की आवाज दबाने के लिए और केवल अपने बिल्ले कैसे बचें, उनकी नौकरी कैसे बचे, इसके लिए सारी की सारी झूठी कार्रवाई है। मैं इस कार्रवाई के लिए फिर मुलायम सिंह से बात करूंगा और नहीं तो ब्राउज में उठाऊंगा, जो कुछ हो सकता है वो देखा जाएगा। साक्षी महाराज जी, जो एक वीडियो वायरल हो रहा है ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर, जो किस दर्द में देखने का, क्या आपने मना किया था लड़की को कि आप यहाँ? नहीं, मैंने बिल्कुल मना किया था, मैं हाथ जोड़ रहा था, बेटा अच्छा नहीं है, फिर तुम क्यों दिखा रही हो? क्यों? मेरे पास तो 1 तारीख को वीडियो आ गया था, तो मैंने वीडियो में सारे का सारा देख लिया था, लेकिन एक पत्रकार इशारा कर रहा था, वो देखना चाहता था, अपने वीडियो में डालना चाहता था। तो पत्रकार कौन था मैं नहीं जानता, लेकिन वो लड़की दिखा रही थी तो मैं उसे मना कर रहा था क्योंकि वो शर्म आ रही थी, अच्छा नहीं था। हमारी तो बेटी के बराबर है, मैदान सिंह हमारे बेटा है, बेटा की वो बेटी है, तो फिर स्वाभाविक है शर्माना। तो मैंने उसे बहुत मना किया था, ये ठीक है, मैं वहां बैठा था, लेकिन मैं मना कर रहा था, मैं ये नहीं कह रहा तू कपड़े खोल करके देखा कहां चोट लगी हुई है। तो ये केवल एक षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, साक्षी महाराज को बदनाम करने के लिए, एक FIR करना, फिर उसको वायरल करना। साक्षी महाराज कपड़े उतरवा रहे थे, कपड़े तो उन नालायकों ने, उन गद्दारों ने, उन पुलिस वालों ने उतरवाए हैं जिन्होंने महिलाओं के साथ अत्याचार किया है, जिनके जख्म गवाही दे रहे हैं, जिनके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया गया है, जिन पुलिस वालों के बिल्ले नोचे गए हैं, जिनकी नेम प्लेट नोची गई है, उन्होंने अपराध किया है, वहां के SO ने अपराध किया है, वहां की पुलिस ने अपराध किया है। तो अब तो वह मामला खुल गया, तो जो होगा तो देखा जाएगा। इतने कितने भी केस हो, केस से साक्षी महाराज नहीं डरते हैं। तो ये थे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज, जिन्होंने कहा कि केसों से साक्षी महाराज नहीं डरते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये मांग की है कि दोषी पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, नहीं तो मामला संसद में उठाएंगे और दोबारा मुलायम सिंह यादव से बातचीत करेंगे। वहीं वायरल वीडियो पर साक्षी महाराज ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने साफ तौर पर लड़की को मना किया था कि ये अच्छी बात नहीं है, यहाँ पर उनको शर्म आ रही थी, आप इस तरीके की हरकत मत करिए, क्योंकि उनके पास वीडियो ऑलरेडी आ चुका था। 1 तारीख को जी।